खुद करण सिंह दलाल भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं, और उस समय आप भी कहा करते थे कि चौधरी करण सिंह दलाल ने आपको नगर परिषद का चेयरमैन बनाया। उसके बाद में आपको सस्पेंड कराया उन्होंने, क्या कारण रहे वो? सस्पेंड ही नहीं किया, बल्कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए। वो मेरे से गलत काम कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि शहर में अंधेरा हो जाए, गड्ढे हो जाएं, सड़कें टूट जाएं, लोग मजबूर हो जाएं इस बात के लिए कि करण सिंह दलाल नहीं तो शहर में कुछ भी नहीं। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पर। क्या ये जिम्मेदारी से आरोप लगा रहे हैं? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं किसी पर आप? क्या मुख्य कार्य हुए थे आपके कार्यकाल के दौरान? सफाई में पलवल हरियाणा में पहले स्थान पर था और आज 22वें पर है। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो आपका बोर्ड या आप क्या योजनाएं आगे आपकी? सबसे मेरी पहले प्राथमिकता होगी कि ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी निकासी की समस्या है, इसको ठीक किया जाए। नमस्कार। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव चल रहा है नगर परिषद का, उसके तहत पलवल में भी चुनाव हो रहा है नगर परिषद का। और माने तो जो चुनाव के लिए मतदान होना है रविवार को, और मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। घड़ी की सुइयां जो हैं वो बड़ी तेज़ी से दौड़ रही हैं। और माने तो आज अब जब हम आपके सामने बैठे हैं और जिस समय साक्षात्कार को आप देखेंगे तो उससे लगभग 24 घंटे बाद लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर होंगे। चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और अब प्रत्याशी डोर टू डोर कहें या मैन टू मैन कहें, अपने प्रयास कर रहे हैं, वहाँ कोशिश कर रहे हैं जहाँ उनसे कमी रह गई थी। तो ऐसे में मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं पलवल नगर परिषद से पूर्व में चेयरमैन रहे हैं और इस समय नगर परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे हैं नेत्रपाल सिंह तंवर। तंवर साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तंवर साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, कैसा रहा? बहुत शानदार चुनाव चल रहा है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे जनता ने दिया है और मेरा विश्वास है कि जीत निश्चित होगी। प्राथमिक रुझान आ रहे हैं जी। क्या लगता है किसके साथ मुकाबला होगा? मुकाबला इस बार जनता ने ये फैसला कर लिया है जी कि हम किसी जेब में रखे हुए कैंडिडेट को वोट ना दे करके जो हमारी सीधी पकड़ में आए, जिससे हम सीधा कह सकें, जो अनुभव रखता हो उसको वोट देंगे। और मुझे लगता है जनता ने मन बना लिया है मुझे वोट दे करके जिताने का। नेत्रपाल जी, आप राजनीति से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, चुनाव लड़े भी हैं, आपने लड़वाए भी हैं, राजनीति की पकड़ भी रखते हैं। चुनाव के अंदर दो फैक्टर बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं जी। पहला तो चेहरा, पॉलिटिकल फेस जो लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, और दूसरा उसका जो पॉलिटिकल पावर क्या है पीछे, उसका बैकग्राउंड क्या, सपोर्ट मिल रही है, कैसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है जी, आम आदमी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी अपने हाथी के निशान के साथ चुनाव मैदान में है, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं। पलवल के अंदर माने तो कई कद्दावर नेता हैं, जिनके अंदर मान लो पूर्व विधायकों में चौधरी करण सिंह दलाल हैं, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल हैं, सुभाष चौधरी हैं, और आपके समाज के चौधरी राम रतन हैं, इसके साथ साथ दीपक मंगला आजकल विधायक हैं। आपके साथ कोई दिख नहीं रहा, क्या आपने समर्थन मांगा नहीं या किसी ने दिया नहीं? मेरा समर्थन मांगने का सीधे जनता से है और जनता अब की बार अपनी ताकत दिखाएगी और किसी भी जेवी कैंडिडेट को ना चुन करके जनता सीधा अपना कैंडिडेट चुनेगी। चेयरमैन साहब, 2 बार आपने बोला जेबी कैंडिडेट, पहले भी कहा और दोबारा आपने कहा। चेयरमैन रहे हैं आप नगर परिषद के, और उस समय कहते हैं लोग, खुद करण सिंह दलाल भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं, और उस समय आप भी कहा करते थे कि चौधरी करण सिंह दलाल ने आपको नगर परिषद का चेयरमैन बनाया। उसके बाद में आपको सस्पेंड कराया उन्होंने। क्या कारण रहे वो सब कुछ, क्या था, उन्होंने किन परिस्थिति में चेयरमैन बनाया, किन हालातों में आपको सस्पेंड किया, क्या क्या कारण रहे सब? मैं यहाँ पहले तो ये स्पष्ट कर दूं जी कि मुझे किसी पार्टी ने ना बना करके सभी पार्षदों ने बनाया, निर्विरोध बनाया था। जब निर्विरोध बना दिया गया तो पार्टी का कहाँ से रह गया। और आपको ये स्पष्ट भी करता हूँ कि मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता आज तक किसी समय से भी अब तक सदस्यता ग्रहण नहीं की है। चलिए, सस्पेंड किया गया था आपको। मुझे एक डिबेट के अंदर करण सिंह दलाल के नज़दीकी समर्थकों ने आप पे कई संगीन आरोप भी लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, माजरा क्या था? सस्पेंड ही नहीं किया, बल्कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए। वो मेरे से गलत काम कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि भेदभावपूर्ण कार्य की जाए, जबकि मैं समान रूप से कार्य करना चाहता था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं,
मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा आए थे पलवल में जी। 2012 में, तो उन्होंने 5 करोड़ रुपया अनाउंस किया था। 5 करोड़ को सरकार की तरफ से देने के लिए 44 या 46 रिमाइंडर आए जी। लेकिन वो पॉलिटिकल रूप से करण सिंह दलाल ने स्वयं को आगे रख करके उनको रोकते रहे। और इसका प्रमाण ये है कि वो चाहते थे कि मुझे जनता ने हरा दिया है तो मैं यहाँ पूरी तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाऊं और इसमें मेरे साथ चेयरमैन भी दें, और वो मैं देना नहीं चाहता था। तब उन्होंने मुझे जकड़ रखने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए मुकदमे दर्ज कराए जो झूठे सिद्ध हुए और मुझे आरोप मुक्त का पत्र दिया गया। कमिश्नर महोदय 5 करोड़ रुपए आप बता रहे हो जी, विकास के लिए घोषित हुआ होगा जी। ग्रांट आई होगी, तो ग्रांट आई कि नहीं आई वैसे? फिर वो ये पूछना 2.5 वर्ष के बाद आई और उसका नुकसान ये हुआ कि जब हम और किसी मद से पैसा लेने के लिए या एस्टीमेट बना करके पैसे मांगने के लिए सरकार के पास गए तो वहाँ ये कहा गया कि ये आप पहले 5 करोड़ लें तब आपको दूसरा पैसा मिलेगा। इस तरह से अन्य ग्रांट भी नहीं आई। तब ये भी ग्रांट तब आई जब मैंने लेटर लिख करके चेतावनी दी कि यदि ये पैसा नहीं आया तो एमपी साहब स्वयं जिम्मेदार होंगे, तब ये पैसा आ पाया, वरना वो उसको ला करके तैयार नहीं थे, वो विकास करा के तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि शहर में अंधेरा हो जाए, गड्ढे हो जाएं, सड़कें टूट जाएं, लोग मजबूर हो जाएं इस बात के लिए कि करण सिंह दलाल नहीं तो शहर में कुछ भी नहीं। वो ये सिद्ध करना चाहते थे और आज उसका परिणाम है कि आज घर बैठे हैं। चलिए, तो आप ये मानते हैं कि वो जो आरोप आप पर लगते हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, फर्जी, यही कहेंगे क्या? बिल्कुल झूठे हैं। जब मेरे मुकदमे दर्ज जो कराए वो खारिज हुए। कौन से दर्ज हुए आप मुकदमे? 400 कह रहे हैं 471 की कोई धारा है, दस्तावेज से छेड़छाड़। 471 की आईपीसी की। 471 है, 367 हैं जो चौटाला साहब पे मुकदमे दर्ज हुए, वो मेरे मुकदमे दर्ज हुए जिनमें 400 लंबी सजा है। 71 है। हाँ जी। उसके अंदर दस्तावेज में छेड़छाड़। हाँ हाँ, ऐसा कुछ होता है उसमें? छेड़छाड़ क्या थी मैं आपके चैनल के माध्यम से नगरवासियों को बताना चाहता हूँ। 2008 का जो रद्द नक्शा था उसको सचिव ने क्रम संख्या तोड़ करके कार्रवाई बुक में चढ़ा दिया जी। मनीषा वाइफ ऑफ अतुल मंगला का जी, जिससे मेरा कोई संपर्क नहीं, ना मुझे उसकी जानकारी, ना मैं उनके संपर्क में था। मतलब वो नक्शा पहले रद्द हुआ था 2008 में जो नक्शा रद्द कर दिया था वो 2010 में चढ़ा दिया, पास करके, फिर पास वाली लिस्ट में बिना पास किए। अच्छा, बिना पास किए पास वाली लिस्ट में जो हम कार्रवाई बुक में लिखते हैं कि निम्नलिखित नक्शे एमबी ब्रांच द्वारा जो पास किए गए हैं उनको पास किया जाता है जी। जब हम लिख रहे हैं कि एमबी ब्रांच द्वारा जो पास किए गए हैं उनको पास किया जाता है जी। तो वो तो रद्द था। उसको क्रम संख्या तोड़ करके और अगली संख्या 55 के बाद 56 पे चढ़ा करके 56 को 56A कर दिया जी। इस तरह से चढ़ाया गया। उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं जी। सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं जी। और मेरे ऊपर ये आरोप लगा कि आपने इसकी पुष्टि अगली मीटिंग में कर दी है जी। इसके लिए मुझे तो नगर परिषद का जो रजिस्टर मेंटेन होता है, मैं आपसे अपनी जानकारी बनाना चाह रहा हूँ बस सिर्फ जी कि जो प्रोसेस बुक आपकी जो होती है, जो रजिस्टर जिसको कहते हैं जी, उस पर एंट्री क्या चेयरमैन करता है या सेक्रेटरी करता है या ईओ करता है? करता कौन है? नगर परिषद का जो सेक्रेटरी होता है जी, वो उसके अधिकारी होता है उसको करने के लिए जी। और उसी ने वो की है और उसी ने वो चढ़ाया था। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी और आपके खिलाफ कार्रवाई और हुई? मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। दूसरी जो आरोप था मेरे ऊपर वो था सफाई कर्मचारियों को नगद में तनख्वाह देने का। जी। होली का अवसर था, होली के अवसर पर जब त्योहार नज़दीक है तो हमने उनको नगद तनख्वाह दे दी उनकी डिमांड पर। एक आरोप ये था कि ये आपने नगद क्यों दे दी, जबकि बाद में ये लिखा गया कि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि कर्मचारी गेट पर बैठ जाते हैं, धरना दे देते हैं, ताला लगा देते हैं और उनको उस अवसर पर तुरंत तनख्वाह देनी होती है त्योहार के क्या अवसर पर। पहली बार वो तनख्वाह नगद में सैलरी दी गई थी या उससे पहले और बाद में कभी दी जाती उससे रही? पहले बहुत समय कितने ही बार नगद में तनख्वाह दी जाती रही है। क्या ये प्रावधान है कि नगद में सैलरी दे दें? अभी आपने बोला कि धरना कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, धरने का मतलब ये नहीं हुआ, धरने का मतलब चेयरमैन साहब ये नहीं हुआ कि आप उन्हें कैश सैलरी दें। धरना का मतलब उनकी तनख्वाह की डिमांड होगी। तो धरने पर नहीं बैठे, बाद में जो मेरे को लिखा गया ना सेक्रेटरी रिपोर्ट में जी, जब मुझे आरोप मुक्त बनाया जी, तो उसमें ये लिखा गया जी कि भी कई बार ऐसे हालात बनते हैं कि तनख्वाह कैश देना आवश्यक हो जाता है। तो माने कि आपकी नीयत उसमें बिल्कुल ठीक थी, त्योहार का समय था तो आपने उनको तनख्वाह कैश दे दी और उसमें ये लिखा गया कि इसमें कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है, ना ही किसी की कोई शिकायत। तो उसमें भी आप दोष मुक्त हुए? दोष मुक्त हुए उसमें भी। चेयरमैन साहब,
अगले अब जो आप चुनाव लड़ रहे हो, इस पे एक सवाल बीच में और करना चाहूँगा। जी आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया जी पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पर। जी आपने ये कहा कि वो नहीं चाहते थे शहर में विकास हो, जी वो नहीं चाहते थे शहर में रोशनी हो, जी वो चाहते थे शहर में गड्ढे हों। क्या ये जिम्मेदारी से आरोप लगा रहे हैं? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं किसी पर आप ये? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं इस बात का साक्षी हूँ। जी जो मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए जी। या जो सस्पेंड कराया गया वो इसीलिए तो कराया वो गया। दोनों मुद्दे अलग है ना, एक विकास को अवरुद्ध करना और दूसरा आपके खिलाफ कार्रवाई, उन दोनों में फर्क है। ये जो कार्रवाई की, मैं एक बार दोबारा आपसे पूछता हूँ कि 5 करोड़ रुपए ग्रांट का क्या मसला था, लेट क्यों हुई थी, क्या बोर्ड की कमी थी? सरकार देना चाहती थी, जी उन्होंने 46 या 44 पत्र भेजे कि आप इस पैसे को लें, जी लेकिन हमारे मंत्री जी जो पूर्व मंत्री रहे वो ये अपने अधिकारी से कहलवा दें कि ये पॉलिटिकल मैटर है, देखा जाएगा। चलिए चलिए, ये आपके आरोप थे। क्या मुख्य कार्य हुए थे आपके कार्यकाल के दौरान? मैं जब चेयरमैन था, क्या काम नहीं कर पाए थे बिल्कुल भी? मैं जब चेयरमैन था जी। सीमित साधनों से मैंने अनेक कार्य किए। सफाई में पलवल हरियाणा में पहले स्थान पर था चंडीगढ़ के बाद, और आज 22वें पर है। जी। पार्कों का निर्माण हुआ। जो आपके समय कौन से मुख्य पार्क सफाई व्यवस्था, बने? आपके समय कौन से मुख्य पार्क बने? मैंने कम्युनिटी सेंटर जितने भी हैं, जितनी चौपाल हैं, अनेक चौपाल मेरे समय में बनी। आज उसके देख सकते हैं वो आज भी हैं, और उनमें सब में मेरा पत्थर लगा हुआ है। जी। पार्कों का निर्माण कराया। कौन सा विशेष कह सकते हैं जिसको? जितने भी पार्क हैं शहर में, आप जो पुराने बने हुए थे उनका जीर्णोद्धार किया, हाँ, नए तो मुझे लगता है कि नए बने थे आपके समय में। जी जी। और क्या विशेष कार्य हुए? अनेक कार्य हुए। कम्युनिटी सेंटर जिसमें विशेष है, और उस समय सीमित साधन थे, सीमित साधन से ही मैंने कमेटी को चलाया था। और आज एक स्वच्छ पलवल को, हरित पलवल को मैंने छोड़ा था। सोना रोड पर वृक्ष लगाए थे, साफ सफाई करके वृक्ष लगाए थे। उसका उन्होंने वीडियो वायरल किया था, जो उसका जेई है हाईवे का, कि देखो पलवल में कितना अच्छा कार्य हो उस समय पर। जी जी। तो यानी कि कम संसाधन में पार्षदों का सहयोग कैसा रहा था आपके साथ, आपके बोर्ड में? पार्षदों का सहयोग तो मेरे को मिलता रहा, लेकिन पार्षदों को किसी तरह से भी डिस्टर्ब करने का कार्य ऊपर से होता रहा, यानी कि सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से। चलिए, यानी कि हम ये कहें, जो आप कहना चाह रहे हैं कि सीमित संसाधन में, भारी दबाव में विरोध भी होता था, उसके बावजूद भी आपने बेहतर काम करने की कोशिश की। क्या योजनाएं हैं आगे आपकी? अब आप देख रहे हैं, विजन क्या है आपका? अब आप देख रहे हैं शहर में जल भराव की बड़ी समस्या है। बारिश आई है आज भी। हाँ, अनेक गलियों में, नालियों में पानी खड़ा है। न केवल नालियों में बल्कि गलियों में पानी खड़ा है। और जरा सी बारिश आई है, इसका रिजल्ट ये है कि हमारे यहाँ के जो गांव हैं, और जिसमें राजपूतों का गांव अगवानपुर है, फिरोजपुर है, रायपुर है, इन गांवों में आप निकल नहीं सकते। लोहागढ़ में तो बहुत बुरा हाल है, चारों तरफ से रास्ते बंद हैं। रामनगर, राजीव नगर, मोहन नगर, हरिनगर, कैलाश नगर, इनमें 4 बूंद पड़ने के बाद भी रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो गलियों में पानी खड़ा है। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सबसे मेरी पहले प्राथमिकता होगी कि ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी निकासी की समस्या है, इसको ठीक किया जाए। शहर का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया जाए, पहली प्राथमिकता होगी आपकी। हाँ। दूसरी बात, इसमें इन्होंने नियमों के विरुद्ध जाकर के कार्य किया है। कौन सा? एक नियम होता है कि जहां से नाला बनता है उसकी आगे जाके चौड़ाई बढ़ेगी तो फ्लो बनेगा, लेकिन इन्होंने आगे जाके जो 10 फुट का नाला है उसको 3 फुट का कर दिया है। परिणाम आपके सामने है। हमारी जो शहर की सबसे अच्छी कॉलोनी है कृष्णा कॉलोनी, देवनगर, और दूसरी जो कॉलोनी है उनमें आज भी बिना बारिश के पानी खड़ा है, और वो खड़ा ही रहेगा। जो मेन नाला है शहर से 60 फुट की जिसकी चौड़ाई है, एक्वायर किया हुआ है, उसको इन्होंने 3 फुट का कर दिया है। और जो जमीन, जो नाला एक्वायर की हुई जमीन पर नहीं बना हुआ है, जो फ्लड के टाइम पे बनाया हुआ था, उसके साथ साथ लोगों ने मकान बना रखे हैं जहां जेसीबी से सफाई नहीं हो सकती। उस नाले को छोड़ दिया है लोगों को गंद फैलाने के लिए, और इसको छोड़ दिया है, बंद कर दिया है 3 फुट का करके। ड्रेनेज सिस्टम ठीक करेंगे, सफाई व्यवस्था का? सफाई व्यवस्था बहुत बेहतर होगी, चाक चौबंद होगी। और जो लाइन पार का हिस्सा है, शमशाबाद, मोहन नगर, राजीव नगर,
उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। जहाँ सीवर की व्यवस्था होगी वहीं पानी निकासी के लिए एक तालाब बहुत बड़ा तालाब बनाया जाएगा और उस तालाब में पानी आने पर उससे वहाँ के जो किसान है उनको फ्री सिंचाई का पानी दिया जाएगा। क्योंकि उस पानी को हम नहर में डालना चाहेंगे, इससे तो बेहतर है हम अपने किसान को फ्री में दें। चलिए, यानी कि आप माने ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के साथ साथ इस प्रयास से सिंचाई की समस्या भी किसानों की जी हमारे होगी, खासकर मान लें जो नगर परिषद क्षेत्र में गांव आ रहे हैं उनको ये दोहरा फायदा मिल सकता है। जी, साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को ये बताना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि सोहना रोड से लेकर के हुड्डा सेक्टर के आधे शहर में जो 1/3 शहर है उसमें इस टाइम पीने का पानी कड़वा आ रहा है और उसमें काला तिल्ला भी आ रहा है, बिल्कुल जहर जैसा पानी उसमें आ रहा है और उसको कई वर्ष से हम झेल रहे हैं। मेरे आने पर पानी, मीठे पानी की व्यवस्था की जाए जी, पार्कों का निर्माण होगा जी, चौराहों पर सोलर लाइट लगेंगी ताकि लाइट जाने पर उजाला बना रहे जी, मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, रास्ता आवागमन के लिए नए गांव से किठवाड़ी तक पक्की सड़क का निर्माण होगा जी। मेरा विजन है कि पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी रही, ऑक्सीजन बिकी, सीधे सीधे अर्थों में हवा बिकी, आबादी बढ़ रही है और बाग बगीचे कम हो रहे हैं। जहाँ भी नगर परिषद की ज़मीन सड़क से दूर है वहाँ न केवल हम छायादार वृक्ष लगाएंगे बल्कि फलदार वृक्ष पर लगाने पर जोर देंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को पलवल में फल मिल सकें और ये कह सकें स्वच्छ पलवल, हरित पलवल, फलदार वृक्ष वाला पलवल। हम जो सोशल ड्रेन बनाएंगे, जैसे हमारी सड़क है बड़ी चौड़ी सड़क जो जहाँ पर भी है, लोग ये चाहते हैं कि भी हमारी तरफ टेपर ना हो, सड़क की तरफ टेपर रहे। हम सड़क की तरफ टेपर करेंगे और उसमें ड्रेनेज सोलर सिस्टम लगा करके सोशल ड्रेन बना करके पानी सीवर में जा सके बरसात का और जो गंदा पानी है वो नाली के माध्यम से नाले में जा सके, ऐसी व्यवस्था करेंगे। चेयरमैन साहब, एक सवाल मेरा है जी, आपने अपनी बातें कही विकास के बारे में, आपका क्या विजन है, क्या एजेंडा है आपका जी। हमारा सवाल ये है कि शहर के अंदर मीट मार्केट बनी हुई है शहर से बाहर आज भी, इसके बावजूद भी शहर के अंदर कई स्थानों पर अलग अलग छोटी छोटी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं और पलवल शहर का क्योंकि ब्रिज का ऐतिहासिक शहर है और यहाँ की मांग रही है कि मीट मार्केट को शहर से बाहर किया जाए। क्या एजेंडा रहेगा आपका इसके ऊपर, क्या विजन है आपका? मैं जब चेयरमैन था तो मैंने शहर से बाहर रसूलपुर रोड पर मीट मार्केट बनवाई थी जी, और मेरे को जिम्मेदारी मिलने पर मीट मार्केट शहर से अलग दूरी पर बनाई जाएगी। ठीक है, एक और सवाल मेरा एक और है जी कि हेल्थ और एजुकेशन जी, उसमें भी प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन जी, किसी समय नगर परिषद के पास हुआ करती थी, निकाय संस्थाओं के पास होती थी जी, प्राइमरी स्कूल्स जी, जो गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल हैं जी। आप पहले भी चेयरमैन रहे हो, आपका अनुभव भी है कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस बन सकता है कि प्राइमरी एजुकेशन नगर परिषद के तहत चले? दिल्ली में आज भी दिल्ली नगर निगम सारी प्राइमरी एजुकेशन देखती है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये कि क्या अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो आपका बोर्ड या आप कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन नगर परिषद को दी जाए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये निगहबानी की कमी के कारण आज जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत पिछड़ रही है। लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अच्छा समझते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम बच्चों की संख्या है जी, उसमें केवल निगहबानी हो। और एक बहुत अच्छा मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ये कंपलसरी कर दें कि प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारियों के बच्चे पढ़ें तो उनका सुधार अच्छे तरीके से हो सकता है। यानी कि नगर परिषद टाइप भी करें, वो तो है हाँ, पर ये भी साथ रहे। ये साथ रहे, ठीक है जी। दूसरी बात, प्राइमरी हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा जी, पीएचसी सेंटर खुले हुए हैं सरकार के भी जी, आपके भी एरिया में एक पीएचसी सेंटर चलता है आज भी जी, शहर के अंदर 2 सेंटर है पीएचसी। मूलभूत जरूरत है आज छोटी छोटी बीमारियों के लिए जी, लोगों को भागना पड़ता है, प्राइवेट डॉक्टरों के पास ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्या नगर परिषद के स्तर पर जी
इस प्रकार की कोई व्यवस्था के आप भी हामी हैं, आप भी पक्षधर हैं? क्या आपका बोर्ड ऐसा कोई प्रस्ताव लाएगा अगर आप बनते हैं चेयरमैन, कि जो प्राइमरी हेल्थ के लिए छोटे मोहल्ला क्लिनिक टाइप के जैसे बने हुए हैं, हम उसको मोहल्ला क्लिनिक नाम क्यों दें, हम तो PHC नाम देंगे सीधा, उस टाइप के शहर के अंदर व्यवस्था और डिस्पेंसरी जो छोटी? मैं इसका पक्षधर हूँ जी नगर परिषद की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाना चाहिए जी। और यहाँ तक कि 3 चीज़ें होती थी पहले, धर्मशाला, स्कूल और अस्पताल, ये सोशल वर्क के में आते थे। जी, सामाजिक कार्य, बिल्कुल सामाजिक कार्यों में आते थे, दायित्व है हमारा। और आज इन तीनों चीज़ों का जो है ना व्यापारीकरण हो गया है। और यहाँ तक कि बड़े अफसोस की बात है कि ज़्यादातर स्कूल उन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के हैं जो सत्ता में बैठे हैं जी, जबकि उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, उनका कर्तव्य होना चाहिए, उनका धर्म होना चाहिए कि ऐसे अच्छे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएं जिनमें सभी तरह की सुविधाएं हों और स्टूडेंट प्राइवेट में ना जा करके गवर्नमेंट के कॉलेज स्कूल में जाएं। तो ये थे पलवल नगर परिषद के चेयरमैन पद के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व में चेयरमैन रहे नेत्रपाल सिंह तंवर, जिन्होंने अपना विजन बताया कि उनका शहर के लिए क्या विजन है, क्या सोच है, उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर वे चुनाव जीतते हैं तो। इसके साथ साथ हमने उनसे पूछा कि उनके कार्यकाल में जब पहले चेयरमैन रहे थे तो क्या बातें रही थी और उन पर जो आरोप लगे थे, हमने उनसे वो सफाई भी मांगी और उन्होंने बड़ा सीधे, सफाई की बजाय बड़ा सीधे आरोप लगाया कि उन्हें प्रेशर में रखने का प्रयास था। जी, इससे बढ़कर उन्होंने और भी आरोप लगाए कि नेता नहीं चाहते थे कि पलवल का विकास हो। तो अपना विजन बताया और अपने बारे में लगे आरोपों पर सफाई दी। 19 तारीख को वोटिंग है, मतदान होगा और आप सभी से देश रोजाना की एक गुजारिश जरूर है कि भारी से भारी संख्या में मतदान करने पहुँचें और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुन करके नगर परिषद में भेजें ताकि वे शहर की समस्याओं का निदान कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।